की बात करने वाला हूं जिन युवाओं के बौद्धिक स्तर यहां से नहीं यहां से चल रहा है। यानी समझने वाली बात है कि किस तरीके से आज उन युवाओं की बात होगी जो हमेशा उसी पुल से कूद जाते हैं। मां ने डांटा पुल से कूद जाओ, नौकरी नहीं मिली तो पुल से कूद जाओ, पिता ने घर से निकाला तो पुल से कूद जाओ, कुछ भी हो जाए वो पुल से कूद जाते हैं। और कभी कभी नहाने के लिए भी पुल से कूद जाते हैं और इसका खामियाजा ये होता है कि उनकी मौत हो जाती है। आज मैं उन युवाओं की बात करने वाला हूं जो हर बात पे पुल से कूद जाते हैं। आज सरकारों की बात नहीं होगी, आज प्रशासन की बात नहीं होगी, आज उन नुमाइंदों की बात नहीं होगी जिनके बारे में हमेशा से कहते हैं कि साहब पुल या वहां पे जाली लगवा दीजिए। आज उन युवाओं के बारे में बात होगी जो हर बार या तो पुल से कूद जाते हैं, कभी अगर प्रेमी बिछड़ जाए तो पुल से कूद जाते हैं, प्रेमिका ने अगर डांट दिया तो पुल से कूद जाते हैं। मतलब कितनी बार पुल से कूदने वाली घटनाएं हो सकी हैं। और आज जो आपको पुल दिख रहा होगा बगल में, जो गोरखपुर से लेकर वाराणसी तक जाता है, मुख्यमंत्री के जिले से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र तक जाता है, वो अब सुसाइड पॉइंट तक बन चुका है। और ये बात सिर्फ मैं आज से नहीं कह रहा हूं, तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा हो गया जब मैंने यहाँ पर जाली लगवाने की बात कही थी कि अगर यहाँ पे जाली लगेगी तो ना जाने कितने युवाओं की जिंदगी बच जाएगी। और ये बात इतनी ज्यादा इस क्षेत्र में सुनी गई कि स्थानीय विधायक जो हैं उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि इस पुल पर वाकई में जाली लग जानी चाहिए। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं, जैसे दरअसल कल बढ़लगंज ये जगह है, बढ़लगंज दोहरी घाट का ये क्षेत्र है। इस वक्त मैं दोहरी घाट में हूं, अभी बढ़लगंज की तरफ चलूंगा। बढ़लगंज में कल 2 लड़कों ने पुल से छलांग लगाई थी, जिसमें एक लड़के की मौत हो चुकी है, एक लड़का हालांकि घायल बताया जा रहा है। लेकिन जब आप वो वीडियो देखेंगे तो तमाम लोगों ने वहां पे गुस्सा ये प्रकट किया कि क्यों हर बार युवा नहाने के लिए पुल से कूद जाते हैं, कई बार गुस्सा होते हैं तो पुल से कूद जाते हैं, कई बार आत्महत्या के इरादे से पुल से कूद जाते हैं और कुछ होता नहीं है, उनकी मौत हो जाती है। और हम और आप ये देखते हुए हमेशा अपील करते हैं कि यहाँ पे पुल पर जाली लग जानी चाहिए, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो चलिए आज उस पुल पर चलेंगे और ये स्थिति दिखाएंगे कि किस तरीके से इस पुल पर वाकई में जाली लगनी चाहिए। साहब हर बार सरकार की गलती नहीं होती, हमारी और आपकी भी होती है। जब आप यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, टहलते हैं और कुछ युवा जब यहीं पे इसी जगह पे खड़े होके कूद जाते हैं, कभी वो मनोरंजन के लिए, कभी सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए इसी पुल पर कूद जाते हैं, तो सोचिए उनके परिवारों का क्या होता होगा, उन युवाओं पे किस तरीके की कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर रहता। हम आज उसकी बात नहीं करेंगे, हम आज बात करेंगे वो पुल से क्यों कूदते हैं। क्योंकि हर बार यहाँ पर जाली लगने की बात हमने उठाई थी और स्थानीय विधायक ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा भी कि वाकई में हमने आगे बात की है, जिस तरीके से जाली लगनी चाहिए उसकी भी बात कही है उन्होंने। लेकिन कल की घटना ने वाकई में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और तकरीबन हर पोस्ट में लोग लिख रहे हैं कि वाकई में इस पुल को सुसाइड का जरिया या सुसाइड पॉइंट मत दीजिए, यहाँ पर वाकई में जाली लगनी चाहिए। आज पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ बातें हैं जो बताना चाहता हूँ। मामला ये हो गया है, 2 लड़के जो है आपस में नहा धो के ये पुल पे गए सब, अब वहाँ से कूदने के लिए कूदे दोनों बच्चे और इसमें से एक जो है डूब गया, निकला नहीं, एक पौर के निकल गया। अब वही हम लोग को जैसे पता चला, हम हैं सभासद नियाज कुरैशी वार्ड नंबर 10 के नगर पंचायत बढ़लगंज के अंतर्गत जो है हमको पता चला है, तो हम आए हुए हैं, घाट पे देख रहे हैं, अब पता कर रहे हैं, प्रशासन लोग आए। बताया जा रहा है कि एक जिलसाद नाम है जो डूब गया है और एक क्या नाम है जो बचा है, सुहेल। प्रशासन से हम लोग को तो यही शुरू से मांग था कि ये पुल पे जो है ये जाली लग जाए, हम लोग को तो यही सोच था। और जो है कि पहले से जाली की पास भी था, अब किसी कारण नहीं लगा, अब तो हमको ये पता नहीं है, पर हम जो है चेयरमैन साहब से और विधायक जी से हम पूछेंगे, किसी कारण से नहीं लग पाया तो हो सकता है अगर पूछेंगे तो जवाब मिलेगा। वोट वाले हैं तो आप लोगों के सामने ये घटना होती होगी, तो हमेशा होता रहता है। तो क्या आप लोगों की क्या भागीदारी रहती है, बचाने के लिए जाते हैं? बचाने के लिए जाते हैं, जब नहीं मिलता तो बस हम लोग परेशान हो जाते हैं। बच जाता तो और सही रहता, मतलब पहले जो बच जाता है। तो यहाँ पे जैसे आज घटना हुई है, बता रहे हैं कि बॉडी अभी मिली नहीं है, तो फिर देखा जाएगा, मिलेगा तो मिलेगा, तो फिर हम लोग परेशान हो गए। प्रशासन से क्या मांगे आप? प्रशासन से कि भाई बस यही कहा जाए जाली लग जाए। अभी जो आपने वीडियो देखी उसमें साफ साफ लोगों का कहना था कि हर बार सरकार की गलती क्यों,
क्यों हम नहीं सुधरते? क्यों हमारे पास ये जिम्मा नहीं कि हम इस पुल से ना कूदें? चाहे डिप्रेशन हो, चाहे मनोरंजन का आप साधन बना लें, चाहे आपको नहाना हो, आप इस पुल से क्यों कूदें? कई बार हमने रिपोर्टिंग में ये भी दिखाया कि यहाँ के जो तैराक बच्चे हैं वो इसी पुल से कूद कर मनोरंजन के लिए यहाँ से कूद जाते हैं। लेकिन कई बार हमने ये भी यहाँ पे उठाया है कि किस तरीके से आए दिन तमाम लड़के लड़कियां इसी पुल से कूद जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब तक पुल नहीं लग जाता, जब तक यहाँ पे जाली नहीं लग जाती, जब तक इस पुल पर जाली नहीं लग जाती, तब तक हमारा और आपका दायित्व है कि अगर आप कितने भी डिप्रेशन में हो, आप अपनी मम्मी के पास जाइए, परिवार के पास जाइए, परिवार वालों से बात कीजिए, लेकिन सुसाइड अटेम्प्ट मत कीजिए। और हाँ, नहाने के लिए भी इस पुल से मत कूदिए, क्योंकि आपकी जान आपके लिए कीमती नहीं होगी। पर उन माँ बाप से पूछिए, उन घर वालों से पूछिए जो 2 वक्त की रोटी के लिए दूर दूर मेहनत करते हैं, विदेश जाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी आप उनके जरा भी नहीं सोचते और इसी पुल से कूद जाते हैं। बस आपसे कहना यह था कि हर बार गलती सरकार की नहीं होती, कुछ अपने भी सीखना पड़ता है। बस एक विनती है हमारी आपसे कि अब, क्योंकि धीरे धीरे जाली लगने वाले प्रोसेस जब धीरे धीरे शुरू होगा, उसे हम दिखाएंगे भी। हमने अपने इस वीडियो के जरिए बात भी कहीं ना कहीं पहुंचाने की कोशिश की है कि किस तरीके से यहाँ जाली लगनी चाहिए। साथ ही कई बार रिपोर्टिंग में हमने दिखाया भी कि किस तरीके से दुर्दशा हो जाती है यहाँ पे। लेकिन समझने वाली बात है कि वाकई में इस पुल को आप अपना समझिए और कूदिए मत। जान इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए। बाकी कैमरे के पीछे विवेक शर्मा तन्मय है और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। न्यूज़ दस्तक को सिर्फ देखिएगा नहीं, बल्कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और इतना शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी इस क्षेत्र के बच्चे हैं, चाहे गोरखपुर के हों, चाहे दोहरी घाट के हों, चाहे बढ़लगंज के हों, चाहे अगल बगल के किसी एरिया के हों, वो इस पुल से बिल्कुल भी ना कूदें।